बीते दिनों वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्यवाही की और अवैध निर्माण के 3 दुकान और मकान को जमींदोज कर दिया गया, लेकिन इसके बाद इसमें राजनीति होने लगी। आरोप लगाया गया कि आदिवासियों को बेघर कर दिया गया है और पीएम आवास को तोड़ दिया गया, तो वही यह भी आरोप लगा कि पट्टे की जमीन को वन विभाग बिना नोटिस दिए जमींदोज किया। अब जब मीडिया का एक पूरा दल घटनास्थल जाकर जमीनी हकीकत से रूबरू हुए, इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। इस मामले में जहां कुछ लोग शासन के कामों को धता बताते हुए अतिक्रमण की कार्यवाही को राजनीतिक ढांचे से परिवर्तित करने में लगे हैं और स्वास्थ्य मंत्री के गृह ग्राम से जोड़कर तुल पकड़ाने की नाकाम कोशिश में जुटे हैं, किंतु तथ्यात्मक दृष्टिकोण इसके विपरीत है। आप लोग कितने साल से यहाँ काबिज हैं? 3-3.5 साल से हम रह रहे हैं। 3.5 साल से। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले खड़गांव में रहते थे। खड़गांव में घर बार अपना पूरा है? नहीं, हम किराए पे रहते थे। किराए पे रहते थे। यहाँ ये जमीन आपको कौन दिया? ये सरकारी जमीन है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? हमको वैसे वो बोला कि है जमीन बना लीजिए। कौन बोला? करीबन बोला। पैसे कितने लिए? पैसे नहीं लिए, बिना पैसे का जमीन दे दिया। कौन है करीबन? वो खड़गांव गया है, बता रही। क्या वो आप बता रहा था कि पट्टे की जमीन है, बताया है आपको? हाँ, पट्टे का जमीन है बताया। तो उनके पट्टे का तो पैसा लिया होगा, फिर कुछ कागज वागज दिया होगा? मेरे को ये पता नहीं है कि पैसा लिया है या नहीं लिया है, मेरे हस्बैंड बताएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को बुला लेती हूँ, इसके बाद लीजिएगा। ठीक नहीं तो इसका जो कागज दिखाया रहा आप लोगों ने? मेरे को नहीं पता, बोल रही हूँ। आपको कुछ पता नहीं मेरे को। यहाँ के लोगों को आपके द्वारा क्या सुविधाएं दी गई है? मेरे द्वारा कुछ सुविधा नहीं दिया गया है। पहले बात तो ये अपने रतनपुर के नहीं है, कोई खड़गांव का है, कोई कोडांगी का है। अब अगर यहाँ के लोग रहते तो कुछ न कुछ जरूर व्यवस्था करता, ऐसा नहीं है। क्या आपके पंचायत के लोग नहीं है? नहीं है। तो फिर एक मानवता भी तो होती है ना, मानवता के लिए भी तो आपको देखना चाहिए था ना। कोडांगी इनका जो बता रहे हैं ना कि खाना नहीं खाए हैं, इनका घर यहीं बगल में है, यहाँ नीचे। अब नहीं खाए हैं तो इनका गलती है। इनका पहले से भी घर बना? हाँ, पहले है कोडांगी में इनका घर है। घर बना हुआ है? हाँ, घर बना है। जमीन जो है क्या किसका लगता है ये आपको? ये वन विभाग की जमीन है। तो अतिक्रमण जो वन विभाग को दर किया गया। हाँ, तो इनको नोटिस दिया गया होगा? नोटिस दिए होंगे। दिया गया? हाँ। कितने बार नोटिस दिए? ये मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, पंचायत में इसका कुछ कार्य, ग्राम सभा में कुछ पास हुआ रहा क्या इसका? कुछ नहीं। ये डायरेक्ट मतलब घर बनाए? हाँ, डायरेक्ट घर बनाए हैं लोग। हाँ, इसको वन विभाग ने एक्शन लिया है। बनाए यहाँ पे? जी, कितना साल हो गया घर बनाए? लगभग 2 साल। तो ये पंचायत और वन विभाग सो रही थी क्या उस समय? 2 साल से कहाँ हुआ है, 3 साल होने जा रहा है। वन विभाग और पंचायत उस समय सो रही थी क्या जब घर बन रहे थे? आपको जानकारी नहीं थी? बिना जानकारी में अंधेरे में मकान बन गया और तैयार भी हो गया क्या? तो वही प्रधानमंत्री आवास कैसे स्वीकृत होगी? बिना जियो? यहाँ का नहीं है वो आवास, आवास खड़गांव का है। तो फिर आपको शिकायत कर देना चाहिए था पहले। नहीं, एक बार हुआ था, जांच की है। जो आवास टूटी है, यहाँ का आवास के लिए पैसा? यहाँ का आवास का नहीं है, खड़गांव का आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन आदमी ने यहाँ आवास को बनाया है। कौन है वो? यही का है, उनका नाम राजेंद्र। ठीक है। भरण। ये कौन सा गाँव? ये रतनपुर है। ये जो पीएम आवास टूटा है, ये कब बना था आपको मालूम है? मालूम। कब बना? ये 3.5 साल हो गया है। 3.5 साल हो गया। क्यों तोड़ दिया गया? भाई इसको पता नहीं कैसा टूटा है। यहाँ जो रह रहे हैं इनको आप जानते हो? तो जानते हैं। कब से जान रहे हो? तो जब से यहाँ के जो घर बनाए तब से ही जान रहे हैं। 3.5 साल से। इससे पहले तो था, तो भाई कहाँ खड़गांव थे और कहाँ थे, बाकी यहाँ आके बनाए मकान। 3.5 साल हो गया है, इसको हमको जानकारी है। मतलब ये रहने वाले कहाँ के आपको पता है? इनका पहले भी घर कहीं और है बना हुआ? पहले तो एक में तो पत्ता है, जो बाकी तो किराया में कहाँ से लोग आए। अच्छा। है ना, तो बाकी इसका स्थायी नहीं मालूम नहीं है। आप कितने साल से रह रहे हो? यहाँ हमारा बहुत जन्म यहीं हुआ है, कोडांगी में। कोडांगी में है नीचे। हाँ, और ये फॉरेस्ट है। अच्छा, ये फॉरेस्ट? हाँ, 635 फील्ड है। कोडांगी नाव से जंगल जो कोडांगी नाव से है। हाँ, ये बीट कोडांगी बीट है, कोडांगी जंगल भी है। इसमें हम फरवाचरी भी किए हैं इसमें। हाँ।
सरपंच ने बताया कि यह भेजा कब्जा हाल ही के सालों में हुआ है, जिसको लेकर वन विभाग पूर्व में भी कई बार नोटिस जारी कर चुका है, इसलिए विभाग द्वारा कार्यवाही करना अपनी जगह बिल्कुल सही है। रही बात बेघर होने का, तो सबके अपने अपने घर है। ऐसी हालत में जानबूझकर सरकारी जमीन में कब्जा करने पर कार्यवाही होना निश्चित है। वहीं पीड़ित की लिस्ट में शामिल राम प्रसाद तो आस पास का भी नहीं है। मेरी जानकारी में राम प्रसाद नाम का शख्स पड़ोसी जिला सूरजपुर का निवासी है। जांच पड़ताल और स्थानीय लोगों के बयान से यह साबित होता है कि शासकीय कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस मामले को तुल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यह भी माना जा सकता है वे लोग खुद इस तरह के अवैध कार्यों को बढ़ावा देने में सहभागिता निभा रहे हैं। फिलहाल एक बात तो साफ है कि गलत तो गलत ही होता है, इसे किसी भी रूप से छिपाया नहीं जा सकता है। अटल प्रगति न्यूज से छत्तीसगढ़ ब्यूरो हेड ध्रुव जायसवाल की खास रिपोर्ट। अतिक्रमण किया गया वन विभाग और प्रशासन के द्वारा। इसको जो 3 है जो इनको पट्टा उत्ता नहीं बना वन विभाग के जमीन में कागज थे तो तोड़ा गया, बताइएगा। इनको इसमें 3 आदमी थे, राजेंद्र प्रधान, राम प्रसाद और नागेंद्र। इनको 2024 में जो हमारे से पहले यहाँ रेंजर साहब थे, इनको 27/7/2024 को और 27/8/2024 को सेम डेट में 2 बार नोटिस दिया गया है। उसके बाद इनके द्वारा उनका ट्रांसफ़र हो गया, कार्रवाई नहीं की और इनको दोबारा हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय द्वारा 21/8 और 17/9 2 बार नोटिस दी गई। उसके बाद जब ये नहीं हटे तो फिर इनको कल तोड़ दिया। इनका आरोप लगाया जा रहा है कि हमें कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है, वन विभाग ने जबरदस्ती तोड़ा है। उनकी नोटिस की पावती भी हमारे पास है, हस्ताक्षर सहित पावती है। वहाँ लगभग कितने मकान बने हुए थे? वहाँ जहाँ पर तोड़ा गया वहाँ 3 थे, बाकी अगल बगल और हैं, उन पर कार्यवाही चालू है। करीमन नाम का व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास पट्टा है और उससे हम लोग गिरा दिया गया, इसके बारे में? उसका पट्टा कहीं पर और है। एक आदमी कहीं एक ही जगह एक पट्टा को लेके 3 जगह 4 जगह ज़मीन को बोलेगा तो कैसे मान लेंगे? उसका नक्शा बना हुआ है, जहाँ पर नक्शे हैं वहाँ पर उसका पट्टा है। उसके बाद वो रोड में भी बोलेगा, उस पार भी बोलेगा तो कैसे मानेगा? करीबन ही सबको वहाँ बसाया है, बता रहे हैं। हाँ, अब वो ऐसी जानकारी तो कल हमको भी हुई है तो करीमन के द्वारा ही वो ज़मीन को उनको बेचा गया। तो क्या करीमन के ऊपर किस प्रकार के वन विभाग से किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जो इस प्रकार के? अभी तो बात ये अभी आज संज्ञान में आ रही है। संज्ञान में आने के बाद अभी इसकी जांच करवाते हैं, पता करते हैं, जो कि जिनका तोड़ा गया उनके बयान दर्ज करेंगे। वो अगर कबूल करते हैं कि हमने इनसे ख़रीदा है या इसने हमको बेचा है, तब तो हो सकता है। अगर कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तो कहाँ से कार्रवाई करेंगे? जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं वो लगभग कितने साल से वहाँ बसे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब बाहर के रहने वाले हैं। एक रतनपुर का है, एक कोडांगी का है, एक और कहीं का है। ये सब आया कि पहले से बसे। कितने साल से वहाँ पे बसे हैं? अभी 2004 मैं तो यहाँ अभी 2025 में आया हूँ, 8वें महीने में, और इनको 24 की नोटिस दी गई है। इससे साबित होता है कि 2024 से ही है, लगभग 1 साल हो गया। आगे की कार्रवाई किस प्रकार की रहेगी? उनको तो बेदखल कर दिया गया है, बाकी और जो अगल बगल हैं उन पर कार्यवाही चालू है।